नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है ओपन एआई और इस कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन आजकल भारत आए हैं। ये आप सैम ऑल्टमैन की इमेज देख सकते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आपने जो चैटबॉट बनाया है, आपने चैट जीपीटी नाम का जो चैटबॉट बनाया है, आपको क्या लगता है क्या भारत भी ऐसा ही चैटबॉट विकसित कर सकता है? तो इनका जवाब है कि तुमको ट्राई करना है तो कर लो, लेकिन है तुम्हारी बस का नहीं, आखिरकार तुम फेल ही होगे। यू कैन ट्राई टू बिल्ड एआई लाइक चैट जीपीटी बट यू विल फेल। तो आमतौर पर हम लोग को ये आदत होती है सुनने की कि अगर कोई व्यक्ति से हम पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, मैं भी सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या मैं भी बन सकता हूँ? तो आमतौर पर सामने वाला व्यक्ति हमको यही रिप्लाई देता है कि हाँ हाँ तुम मेहनत करो, बिल्कुल तुम बन सकते हो, मोटिवेट करो। तो हमको यही सुनने की आदत है। लेकिन इस व्यक्ति ने, सैम ऑल्टमैन ने कह दिया कि बेटा तुमको ट्राई करना है, कर लो तुम, लेकिन है तुम्हारे बस का नहीं है, तुम आखिरकार फेल ही होगे। तो आपके दिमाग में ही प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये चैट जीपीटी है क्या? ठीक है, ये चैट जीपीटी है क्या और ये व्यक्ति ऐसा किस आधार पर कह रहा होगा कि तुम कभी नहीं बना पाओगे? तो सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि चैट जीपीटी होता क्या है। आप जानते होंगे कि जब भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा होता तो आप उसका जवाब कहाँ खोजते हैं? गूगल में जाते हैं, टाइप करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है कि रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप प्रश्न करेंगे उसमें कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो गूगल आपको रिप्लाई देगा व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो जो गूगल है उसके जवाब देने की एक सीमा है और आमतौर पर आपने देखा होगा गूगल से अगर आप कोई टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न करते हैं तो वो बहुत सारी वेबसाइट्स को खोल करके दे देता है उनके सीरियल नंबर के हिसाब से कि कौन सी वेबसाइट कितनी लोकप्रिय है, उसके हिसाब से वो एकदम सीरियल से आपको वेबसाइट दे देता है जहां से इंफॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी प्राप्त नहीं होती है। तो इसी का एक कदम आगे है आपका चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में क्या होगा कि एक व्यक्ति वहां पर अवेलेबल होगा जो आपको जवाब दे रहा होगा और वो व्यक्ति वास्तव में नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। जैसे आपके फोन में होता है ना, जब अगर किसी व्यक्ति को आप फोन करते हैं, उसका नंबर बिजी होता है तो वो फोन कह देता खुद ब खुद। एक लड़की उसमें बोलती है जो कहती है कि जिस नंबर से आप संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर में डायल करें। तो वो जो लड़की वहां से जवाब दे रही है एक्चुअल में वहां पर कोई लड़की नहीं है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस कंप्यूटर में फीड पहले से कर दिया है, जो हमारा फोन करने का सिस्टम है उसमें पहले से फीड कर दिया कि अगर सामने वाले का व्यक्ति का फोन स्विच ऑफ होगा या रीच आउट से बाहर होगा या बिजी होगा तो तुम ये रिप्लाई दोगे। तो ठीक ऐसे ही चैट जीपीटी भी है, यहां पर एक व्यक्ति अवेलेबल होगा जो आपकी बातों का, आपके प्रश्नों का रिप्लाई देगा। आप उससे पूछेंगे मैथमेटिक्स की कोई भी पजल, आप उससे पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन, जो जो डाटा इस चैट जीपीटी में फीड किया जाएगा वो उसका रिप्लाई देगा। वहां से एक व्यक्ति उसका रिप्लाई देगा, लेकिन वो व्यक्ति रियल नहीं होगा। ठीक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वहां से जवाब देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या जरूरी हो गया चैट जीपीटी को बनाना? देखिए, आज के जमाने में इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है। आपके पास जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को वोट देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम एक इंडिपेंडेंटली वोट दे रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। हम किसी व्यक्ति को वोट कब देंगे? जब हमको उसकी नीतियां पसंद आएंगी। और किसी की नीतियां आपको कब पसंद आएंगी? जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि डिपेंड करता है आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पसंद करते हैं या राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास इन दो व्यक्तियों से संबंधित कैसी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के इंडिपेंडेंट नागरिक हैं, हम जिसको मन चाहे उसको वोट डाल सकते हैं। तो आपके पास मिस इंफॉर्मेशन भेज करके आपको किसी एक तरह की मानसिकता, एक तरह की विचारधारा के पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर किया गया हो। आपको लग तो रहा है कि मैं वोट डालने जा रहा हूं, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन ही वो मिली है कि आप रॉन्ग वोट डाल के आ जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि ये जो चैट जीपीटी अभी अमेरिका ने बनाया है, इसमें अमेरिका की ही कंपनी ने इंफॉर्मेशन डाली। यानी कि इस चैट जीपीटी के पास वो इंफॉर्मेशन है जो अमेरिका ने इस पर फीड की है। वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो दुनिया में बिल्कुल रियल है, जिसको अमेरिका रियल मानता है वही इंफॉर्मेशन यहां पर है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन करते हो कि जो कश्मीर है वो किसका है, भारत का है कि पाकिस्तान का है, अब इसका रिप्लाई क्या होगा जो अमेरिका ने चैट जीपीटी में डाला होगा। आप अगर चैट जीपीटी से कोई भी प्रश्न करो, ये तो मैंने एक कॉमन प्रश्न बोल दिया, ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए अभी तो अमेरिका के रिलेशंस भारत के साथ सुधर रहे हैं, अगर आप 1970s के दौर में सोचिए कि चैट जीपीटी होता और अगर आप उसमें क्वेश्चन डाल रहे होते कि कश्मीर किस देश का हिस्सा है, तो सीधा वो पाकिस्तानी जवाब देता। तो ये बहुत सारी त्रुटियां यहां पर हो जाती हैं। इसलिए हर कंट्री को अपना अपना चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट विकसित करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अपने नागरिकों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना अनिवार्य है। अगर आप अमेरिका या फिर किसी दुनिया के दूसरे देशों का चैटबॉट यूज करेंगे, जैसे आजकल हम गूगल यूज करते हैं, गूगल में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे देश के लोग नहीं डाल रहे। ठीक है, वो एक तरह से जो अमेरिका वहां पर इंफॉर्मेशन डालेगा वही इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को पहुंचेगी। अगर भारत अपना खुद का
चैटबॉट विकसित कर लेता है, तो सीधी सी बात है कि भारत में जो इन्फॉर्मेशन को सही माना जाता है वही इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर दिखेगी। तो इस व्यक्ति का जो सैम ऑल्टमैन है, इस व्यक्ति का कहना है कि बेटा तुमको ट्राई करना है, तुम खूब ट्राई कर लो, लेकिन तुम्हारे बस का है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है भारत आया था और इसका बहुत ही वार्मली हमारे यहाँ पर वेलकम किया था, और निश्चित ही निस्संदेह ये व्यक्ति बहुत बड़ा है और एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है। तो आप जानते हैं कि जब ये भारत आया था तो इसकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ भी होती है, और पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका कद कितना बड़ा है। ये निश्चित ही एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। और उस समय एक्चुअल में क्या हुआ था कि वहाँ पर एक बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, एक सभा चल रही थी, एक मीटिंग टाइप की चल रही थी, जहाँ पर भारत की भी अलग अलग टेक्निकल कंपनीज के सीईओ वहाँ पर बैठे थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने पूछ दिया इनसे कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत भी चैट जीपीटी की टक्कर वाला एक चैटबॉट बना सकता है। तो इन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में जवाब दे दिया कि तुमको ट्राई करना करो, लेकिन है तुम्हारे बस का नहीं है। ठीक है, तो ये इनका रिप्लाई है। और इनके रिप्लाई को देखकर भारत की जो आईटी सेक्टर है इसमें एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बवाल है, और इनके बयान की जमकर आलोचना की जा रही है। और भारत की जो अलग अलग टेक्निकल कंपनीज है उन्होंने कह दिया है चैलेंज एक्सेप्टेड। जो आपने कहा है कि बेटा तुमको ट्राई करना कर लो, तुम्हारे बस का है नहीं, आखिरकार तुमने फेल ही होना है, तो हमको ये चैलेंज एक्सेप्ट है और हम अपना खुद का चैटबॉट बना के रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले का ये आर्टिकल है जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन चैट जीपीटी। ठीक है, बहुत जल्द भारत प्रयास करेगा कि अपना चैट जीपीटी लॉन्च करने का, और साथ ही साथ जो हमारा यूनियन बजट है 2023 का, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ी तादाद में बजट सरकार ने रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के लिए चैट जीपीटी बनाना क्यों संभव। देखिए, पैसों की कमी। हमारे देश में जो कंपनीज है ना, हमारे देश की कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। जो अमेरिका की जो कंपनी है, जो ओपन एआई की मैं बात कर रहा हूँ, इसको माइक्रोसॉफ्ट से अच्छी खासी फंडिंग मिलती है, अमेरिकी की सरकार से अच्छी खासी फंडिंग मिलती है, और ये लोग बहुत ही बड़े पैसे वाले लोग हैं। भारत के व्यापारी आमतौर पर इतने पैसे वाले नहीं है। हमारे यहाँ पर जो आईटी कंपनीज हैं भारत की अपनी खुद की, वो उनके पास उतना बजट नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो चैट जीपीटी है ना, इसको डेवलप करने में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, और इस चैट जीपीटी का जो मेंटेनेंस है पर मंथ का, तो लगभग 3 से 4 मिलियन डॉलर इसका पर मंथ का मेंटेनेंस का खर्चा है, और समय समय पर अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो उनमें स्टोर करने का खर्चा अलग से होगा। तो इतनी बड़ी तादाद में पैसा लगेगा। और जब इस व्यक्ति से पूछा कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्या ऐसा होगा, तो इसने पैसे पर तो बात की नहीं कि नहीं पैसे कम लो। इन्होंने सीधा जवाब दिया कि तुम्हारे बस का है नहीं, तुम मना ही नहीं पाओगे। तो ये सब कुछ है, और लगातार आप देख रहे हैं कि इनके बयान की आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर ये बंदा काफ़ी तैर रहा है हमारे देश के, और आप देखेंगे कि इसको सीधा टेक महिंद्रा के सीईओ ने, और भी बहुत सारे सीईओ है हमारे यहाँ पर जो टेक्निकल कंपनीज है, उन्होंने कह दिया है चैलेंज एक्सेप्टेड। हम तुम्हारी ही टक्कर का जो तुमने चैट जीपीटी बनाया है, इससे भी बेहतर हम चैटबॉट अपने यहाँ पर विकसित करेंगे। अब ये आने वाला समय बताएगा कि भारत ऐसा चैटबॉट विकसित करने में सफल होता है या नहीं। जैसा आप जानते हैं अमेरिका ने भी, रशिया ने भी जो है गीगा चैट नाम से अपना एक चैटबॉट विकसित कर लिया है। चाइना भी इसी दिशा में जो है कदम उठा रहा है। भारत भी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। अब ये समय आने पर हमको देखना होगा कि क्या भारत इस सैम ऑल्टमैन को गलत साबित कर सकता है कि हम भी जो है चैट जीपीटी बना सकते हैं। ये आने वाले समय की बात है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो जानकारी आपको दी है मैंने, आपको पसंद आई होगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।